हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आप सभी के साथ आज शाम को अनुपमा के एपिसोड में होने वाली चीज़ों की अपडेट्स को लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होगी। शुरुआत में अंश टीटू से आकर पूछेगा कि डिम्पी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। आप सभी लोग ने कहा था मेरी मम्मी ठीक है, पर वो क्यों नहीं आई वापस। अब ठीक होंगी वो, कब ठीक होंगी वो। और ये कह के वो रोने लगता है। दूसरी तरफ अनुपमा उसे अपने पास बुलाती है और गले से लगाती है और वो पूछता हुआ कि मेरी मम्मी कहाँ है, रोने लगता है। साथ ही में अनुपमा भी रोने लग जाती है और बाकी घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनु को बाकी घर वालों को कॉल करने का ट्राई करता है, बट उसका कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाता, तो वो परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ आशा भवन में सभी लोग परेशान होते हैं। इतने में ही पाखी अंश को कहती है कि अब आपकी मम्मी गॉड के पास चली गई हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगी। तो अंश कहता है मेरी मम्मी मर गई क्या, और ये कह के वो रोने लग जाता है। ये सब सुनकर आद्या चिल्लाने लग जाती है और रोने लग जाती है। डॉली आद्या को दोषी बताते हुए कहती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। और साथ ही में पाखी और तोशु भी उसी को सपोर्ट करते हैं कि इसी की वजह से सब कुछ हुआ है, इसी ने जानबूझकर डिम्पी को आग में धक्का दिया था। दूसरी तरफ आद्या अनु को गले लगा देती है और रोने लग जाती है, और रोते रोते ही आद्या अनु के साथ बेहोश हो जाती है उन्हें गले लगाए लगाए। दूसरी तरफ जब ये सब हो जाता है तो अनु अनुज को कॉल करती है और वापस आने के लिए बोलती है, बट नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा होने के कारण अनुज को ढंग से समझ नहीं आता। बस वो इतना समझ जाता है कि जरूर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए वो वापस आने के लिए कहता है कि मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ, और कहते ही वो आने की तैयारियों में लग जाता है। अनु ये सोचकर परेशान होती है कि अब मैं कैसे बताऊंगी अनुज को ये सब चीजें कि उसके जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ है। दूसरी तरफ सागर घर के बाहर जाकर सामान फेंकने लग जाता है और मीनू उसके पीछे जाकर उसे रोकने लग जाती है। सागर कहता है अगर परिवार ऐसा होता है, तुम्हारे शाह फैमिली जैसा, तो मुझे अच्छा है मुझे परिवार नहीं है। हम आशा भवन के लोगों को देखो कितने आराम से और कितने अच्छे से रहते हैं, आपस में कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी ये सब नहीं करता। तुम्हारी मम्मी को हमसे खुंदस थी और वो हमसे खुंदस निकालने की वजह से आद्या को ब्लेम कर रही है हर चीज के लिए। और मीनू कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, और कहते हुए सागर को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ अनु आद्या को उठाने की कोशिश करती है और जब वो नहीं उठती तो वो उसे देखकर रोने लग जाती है। अनुज का मैसेज आता है कि वो आने के लिए निकल गया है। आशा भवन के भी सभी लोग, इंदिरा, बाला और नंदिता, ये सब लोग भी डिस्कशन करने लग जाते हैं सागर के साथ कि यार ये सब क्यों हो रहा है, और ये जानबूझकर आद्या को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आद्या ये जान के नहीं चाहती थी। ये लोग सब डिस्कशन करने लग जाते हैं। अनुज दूसरी तरफ हिमाचल में फंस जाता है, उसे आने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता। दूसरी तरफ उन सारी फ्लाइट्स बंद हो जाती है, कोई बस अवेलेबल नहीं होती और कोई कैब वाला भी आने के लिए तैयार नहीं होता। साथ ही में उसके फोन में ना ही तो नेटवर्क्स आ रहे होते हैं और ना ही कोई भी सिग्नल होते हैं, और ना ही वो किसी को कांटेक्ट कर पाता है, ना ही मैसेज कर पाता है। और रात ही में बा और केंजल सबको खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, पर सभी मना कर देते हैं। इतने में अपने पापा की हालत देख के अंश खाना उठाकर टीटू के पास जाता है और उसे खिलाता है। तो टीटू उसकी हालत देखकर खा लेता है और उसे भी खिलाता है। इसी के साथ सभी घर वाले रोते रोते खाना जैसे तैसे खा लेते हैं। दूसरी तरफ अनुज को रात हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई कोई तो मुझे देख रहा है पीछे से। बट वो ये सोच के कि मुझे कौन ही फॉलो करेगा, यहाँ तो कोई मुझे जानता भी नहीं है, चला जाता है। फिर अनुज के पास अनुज अनुज जाकर एक पार्क की तरफ बैठता है तो अनुज के पास अंकुश आ जाता है। वो देखकर कहता है तुम यहाँ, मुझे पता ही था तुम ही ये सब कर सकते हो, पर पता नहीं था कि तुम यहाँ तक आ जाओगे। अंकुश उससे माफी मांगने लग जाता है और अनुज उसे माफ करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि अब तुम मेरे पास माफी मांगने सिर्फ इसी वजह से आए हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अंकुश उसे समझाता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है बरखा कितनी लालची है और वो शुरू से ही ऐसी है, और उसी ने मुझे भड़काने की कोशिश करी है और मैं सिर्फ उसी की वजह से इन सब चीजों में बहक गया था। पर मैं सच में माफी मांगना चाहता हूँ और तुम्हारा पूरा कपाड़िया एम्पायर तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। हम सब बर्बाद हो गए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे संभालो और ठीक हो जाओ।
अनुज उसकी बातें मानने के लिए मना कर देता है और इसी के साथ अंकुश कहता है ठीक है तुम मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन एटलीस्ट आज रात के लिए तो रुक जाओ क्योंकि यहाँ मौसम खराब हो रहा है और कोई फ्लाइट्स कुछ भी नहीं है अवेलेबल। तो आज रात के लिए जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वहां तुम आकर रुक जाओ मेरे साथ। अनुज उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है तो बैग लेके आगे जाता है। तो अंकुश पीछे अपने प्लान्स तैयार कर लेता है कि यही तो मैं चाहता था। पूरे कपाड़े एम्पायर को संभालने के लिए किसी एक कपाड़े का होना जरूरी है और वो अनुज तो नहीं है। तो बेसिकली अंकुश उसे मारने की प्लानिंग की वजह से हिमाचल आया होता है। और ये सब हम देखेंगे अब कल के एपिसोड में कि क्या क्या होता है, क्या क्या अंकुश करता है, अनुज को मारने की कोशिश करता है या क्या नहीं करता है, या कैसे उसे मारेगा। और दूसरी तरफ शाह फैमिली में क्या होगा ये भी हम कल जानेंगे। तो मिलेंगे इसी समय कल को फिर से न्यू एपिसोड अपडेट्स के साथ। बाय बाय।